केवल एक ही काम हमारे जीवन का, भगवान का दर्शन करना, भगवान की कथा गाना, राम नाम का प्रचार करना। कथा मात्रे के जीवनम, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्माओं का जीवन केवल कथा सुनना, कथा कहना है। कोई श्रोता नहीं मिलता ना, तो तीन भाई में एक भाई, चारों भाई में एक भाई कथा मंच पर बैठ जाते हैं और तीनों हाथ जोड़ के नीचे बैठ कथा सुनते हैं। और कथा कहते कहते 3-4 घंटे 5 घंटे जब एक भाई थक जाता है तो वो कथा मंच से नीचे उतर आता, तीनों में से फिर एक ऊपर आ जाते हैं। केवल और केवल जीवन में 2 काम है, कथा कहना और कथा सुनना। भगवान के परम भक्त हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं। उन्होंने कहा भगवान का दर्शन करना है। जय विजय नाम के द्वारपालों ने कहा दर्शन नहीं हो सकता, भगवान शयन करें। भगवान के दर्शन से लोगों को दूर करना ये किसी संत का, किसी द्वारपाल का कार्य नहीं, ये तो कार्य राक्षसों का है। तुम्हारे जीवन में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, तुझे अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, जो इतने सिद्ध महापुरुषों को भगवान के दर्शन से विमुख करना चाहता है। महात्माओं ने कहा मुझे दर्शन करना है। जबरदस्ती महात्मागण दर्शन करने के लिए जब प्रवेश करते हैं, दोनों द्वारपाल, जय विजय नाम के द्वारपालों ने महात्माओं को धक्का दे दिया। महात्मा लोग गिर पड़े और जब महात्मा लोग उठे तो महात्माओं ने तुरंत जय विजय नाम के द्वारपालों को श्राप दिया। तूने ये जो कार्य किया है ये किसी द्वारपाल के लक्षण नहीं है, ये तो राक्षसों का कार्य है। भगवान का दर्शन कोई न करे, ये राक्षस का कार्य होता है। जाओ मैं श्राप देता हूं, अब तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। ध्यान देके सुनिए। जय विजय नाम के द्वारपालों को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्माओं ने श्राप दे दिया कि विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पार। जय विजय नाम के द्वारपालों को महात्माओं ने श्राप दे, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ेगा। पहले जन्म में यही जय और विजय नाम के द्वारपाल, ध्यान देकर के सुनेंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में जन्म लिए, तो बहुत बड़े राक्षस हुए। और इनका जब दूसरा जन्म हुआ फिर रावण और कुंभकर्ण बन के धरती पर अवतार लिया। और तीसरा जो जन्म हुआ इनका, तो शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके आए। और जब श्राप हो गया, जय विजय नाम के द्वारपाल थर थर कांपने लगे, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए ऋषियों के पास आए। जय विजय नाम के द्वारपालों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने केवल इतना कहा था कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, 2 घंटे के बाद भगवान का दर्शन करना, परंतु ये महात्मागण मुझे श्राप दे दिए। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी और किसी योग्य ब्राह्मण का श्राप अगर मिल जाता है तो जान लीजिएगा परिवार का सर्वस्व नाश हो जाता है। साधु संत महात्माओं के श्राप से बचना चाहिए। जितना हो सके संत महात्मा ब्राह्मण का आदर करो, सम्मान करो, और नहीं कर सकते तो मत करो कुछ भी, लेकिन अपमान करके कम से कम पाप के भागीदार कभी मत बनो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी से स्वयं कहा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। भगवान को गाली दे दोगे, भगवान का अपराध कर दोगे, भगवान के प्रति अगर अश्रद्धा प्रकट कर लोगे और भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। भगवान का अपराध इस शरीर से हो जाए, कितना भी बड़ा हमने आपने अपराध कर लिया, अब भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है, किसी ने अगर किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी हमारे भक्त का अगर अपराध किया तो नोट कर लेना, फिर मैं कभी उसको क्षमा नहीं करता हूं, बल्कि उसका पूरा कुल खानदान हमारे क्रोध रूपी अग्नि में जल करके राख हो जाता है। इसलिए राम कथा कहती है, कभी संत महात्मा ब्राह्मण
भगवान के भक्त का अपराध कभी मत करो। सम्मान ना करो तो ठीक है, लेकिन अपराध करके कम से कम पाप की भागीदार मत बनो, नहीं तो फिर जीवन का कल्याण नहीं होगा। संत महात्माओं का अपमान किया है 3 जन्म तक राक्षस, और इनके वचन अब कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान ने कहा मैं क्या उपाय बताऊं, मेरे पास कोई उपाय है ही नहीं। प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा यही महात्माओं से पूछो कैसे उद्धार होगा। जय विजय नाम के द्वारपाल महात्माओं के चरणों पर गिर पड़े, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महात्माओं ने कहा अगर भगवान चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए तो इस धरती पर 3 जन्म तक तो तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा राक्षसों का, और तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान को 4 बार इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। 4 बार भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। सज्जनों जरा विचार कीजिए, जब हिरणाक्ष नाम के दैत्य का जन्म इस धरती पर हुआ तो भगवान ने पहला अवतार बाराह का लिया। एक बार भगवान सुअर बन के आए थे। ये कथा भागवत में ज्यादा विस्तार सुनाई गई है, राम कथा में केवल इतना है। अब भगवान सुअर बन के बाराह का अवतार लेकर के हिरणाक्ष नाम के दैत्य का उद्धार किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य का उद्धार जब करना हुआ तो यही भगवान दूसरा अवतार लिए नरसिंह नारायण का। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। और यही हिरण्यकश्यप जब रावण और कुंभकर्ण बन के धरती पर आए तो इसीलिए भगवान को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और शिशुपाल दंतवक्त बन के आए तो याद रखना फिर इन्हीं को भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। 4 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी ने कहा प्रभु से भोलेनाथ एक बात बताइए, त्रेता युग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए, द्वापर युग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए, सतयुग में राक्षस हुए उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए, क्या कलयुग में राक्षस नहीं होते? अगर कलयुग में राक्षस होते हैं तो भगवान कलयुग के राक्षसों के उद्धार के लिए क्यों नहीं आते? भोलेनाथ ने कहा पार्वती ध्यान दे करके सुनो, कलयुग में तो राक्षसों की कमी नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सतयुग द्वापर त्रेता में तो एक ही हिरणाक्ष हुआ करता था। हिरणाक्ष, हिरणाक्ष कर जानते हो? हिरण्य माने होता है सोना और अक्ष माने होता है नेत्र। जिनके नेत्र के सामने सोना अर्थात धन दिखाई पड़े, जिन्हें धर्म से, कर्म से, पूजा से, पाठ से, कथा से, भागवत से कोई मतलब नहीं, हाय धन हाय धन हाय धन, जिनके मन में केवल धन बस जाए, धर्म जिनसे दूर हो जाता है, ऐसे जितने संसार सागर के प्राणी हैं वही तो हिरणाक्ष हैं। पहले एक हिरणाक्ष था, आवाज हिरणाक्षों की कमी थोड़ी है, याद रखना। पहले एक हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप का मतलब दिन भर जा करके लोगों को धोखा दे, चोरी कैसे किया जाए, कहां से धन इकट्ठा किया जाए, रात्रि में जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तब भी नींद ना हो, कल किसके साथ छल करो, कल किसको धोखा दिया जाए, कल कितना धन कहां से इकट्ठा किया जाए, ऐसी भावना जब मन में आ जाए जान लीजिए हिरणाक्ष की प्रवृत्ति, हिरण्यकश्यप की है।